Good morning, students. In ENGCE 201, what we are doing nowadays we are going through a chapter towards creating party free world, जो कि मोहम्मद यूनुस ने लिखा है. Some of the parts of this chapter we have already gone through. पार्टीज डिनायर ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू कि अगर गरीबी होगी तो क्या होगा, पीपल वोंट गेट फूड, दे वोंट गेट शेल्टर एंड दे वोंट गेट एजुकेशन ऑल्सो एंड दे वोंट गेट क्लोज टू पुट ऑन. अब ये बेसिक चीज़ें नहीं होंगी तो लॉकडाउन में आपने अच्छी तरह से देखा है कि लोगों ने खाने के लिए चोरी भी की है. अब ज़रूरी है फूड, तो बेसिकली बेसिक रिक्वायरमेंट है हम लोगों की. उसके बाद हमने क्या कंसेप्ट ऑफ ग्रामीण बैंक को मोहम्मद यूनुस ने कैसे इंट्रोड्यूस किया और क्यों इंट्रोड्यूस किया. बेसिकली ही वाज not a politician, not a researcher, but he simply studied. What did he study? He was economics and was teaching economics in the university. So he felt like लोगों की हेल्प करनी है. So he helped the people by starting a bank. अब बैंक में उन्होंने गरीब लोगों की हेल्प की और गरीब लोगों ने का जो रिटर्न रेट था that was amazingly good. उसके बाद he talked about second generation. Who was the second generation? वो बच्चे मदर्स को लोन दिए गए. मदर्स ने क्या किया, उनसे एक 16 पॉइंट परफॉर्मा पे साइन करवाए गए और उस परफॉर्मा में एक सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ क्या थी कि बच्चों को वो एजुकेट करेंगी. सो मदर्स दे मेड होम्स, दे प्रोवाइडेड education to their children and they provided basic facilities to their children whatsoever was committed in the 16 point performa. वो हो गया. उसके बाद जो अभी सेकेंड जनरेशन थी उनको क्या किया कि बच्चों की बेसिक एजुकेशन तो होगी मदर्स की वजह से. रेस्ट ऑफ द थिंग वाज दे वर गिवन स्कॉलरशिप्स. उसके बाद उन लोगों को एजुकेशन लोन दिए गए एंड दे वर डूइंग PhDs और दे वर प्रोफेसर्स, दे वर ऑफिशियल्स और धीरे धीरे जो है स्थिति वो बेहतर होने लगी. सो सेकेंड जनरेशन फ्लरिश्ड अ लॉट. देन बैगर्स कैन टर्न टू बिजनेस. इट इज़ एक्सपीरियंस्ड बाय मोहम्मद यूनुस. ये उनका एक्सपीरियंस है कि बैगर्स को छोटे छोटे लोन दे के बिजनेस में जो है वो लाया जा सकता है. सारे बैगर्स नहीं आए लेकिन 5% ऑफ द बैगर्स आफ्टर सम टाइम दे व्हाट हैपेंड 85,000 बैगर्स थे इस प्रोग्राम में और 5,000 ने जो है वो बैगिंग स्टॉप कर दी. सो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट. अगर एक बैगर भी बैगिंग स्टॉप करता है तो इट एवर रिमेन्स अ ग्रेट अचीवमेंट. देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द पुअर, ग्रामीण फ़ोन करके उन्होंने एक फ़ोन कंपनी लॉन्च की, लेडीज़ को इन्वॉल्व किया और उन लेडीज़ में गाँव जाके जो है वो लेडीज़ ने अवेयरनेस स्प्रेड की और उनके जो ग्रामीण फ़ोन था इट बिकेम ए सक्सेस. टेलेनर ऑफ नॉर्वे और ग्रामीण टेलीकॉम ऑफ बांग्लादेश की ये ओनरशिप में ये कंपनी काम कर रही थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आर्ट्स विच स्टार्ट्स पेज नंबर 99 पे ये है फ्री मार्केट इकोनॉमी. कैपिटलिज्म सेंटर्स ऑन द फ्री मार्केट. जो कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म है वो फ्री मार्केट के ऊपर फोकस करता है वेयर पीपल दे सेल एट परचेज गुड्स. इट इज़ क्लेम्ड दैट द फ्रीयर द मार्केट, की मार्केट जितनी फ्री होगी, जितनी मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्री होगी, द बेटर इज़ द रिजल्ट ऑफ कैपिटलिज्म इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ. कैपिटलिज्म के जो है वो बेटर इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म के रिज़ल्ट बेटर होंगे किन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, व्हाट मीन्स क्या, कैसे और किसके लिए हमने काम करना है. तो बांग्लादेश में फ्री मार्केट इकोनॉमी रही है. इट इज़ ऑल्सो क्लेम्ड दैट इंडिविजुअल सर्च फॉर पर्सनल गेन्स ब्रिंग्स कलेक्टिव ऑप्टिमल रिजल्ट. कि जो पर्सनल गेन्स के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए हर आदमी जो ढूंढता है कि मुझे कुछ मिले, तो उससे क्या आते हैं कलेक्टिव ऑप्टिमल रिजल्ट. कलेक्टिव रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ के लिए बेटर करना चाहता है. और बांग्लादेश में जिस तरह की इकोनॉमी थी तो वो इंडिविजुअल की ग्रोथ के साथ क्या हुआ, वो इकोनॉमी भी ग्रो कर गई. इट इज़ ऑल बेंट ऑफ माइंड. सारा बेंट ऑफ माइंड है, हमारी सोच है. आई एम इन फेवर ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फ्रीडम ऑफ मार्केट. कि मैं मार्केट की आज़ादी के फेवर में हूँ. मैं चाहता हूँ कि मार्केट की आज़ादी और ज़्यादा मिले. एट दैट द सेम टाइम साथ ही आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट द कंसेप्चुअल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द प्लेयर्स इन द मार्केट. कहते और साथ ही मैं अनहैप्पी हूँ किससे, कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं. रिस्ट्रिक्शंस होता है कुछ एक जो है वो
बंधन लगाए गए हैं किन पे, ऑन द प्लेयर्स इन द मार्केट में जो सर्कुलेशन ऑफ गुड्स करते हैं, मनी करते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल किसी इंसान को कहा गया कि आप इससे ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसे ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते, इतना पैसा होगा तो आपको इस तरह से डील करना है। तो कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं तो एग्जांपल दे रही थी, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी हमें वो नहीं पता है, ठीक है। दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एजम्पशन, और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, दैट एंटरप्रेन्योर्स आर वन डायमेंशनल ह्यूमन बींग्स, के एंटरप्रेन्योर्स जो है, बिजनेस पीपल जो है वो एक तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, क्या, हु आर डेडिकेटेड टू वन मिशन इन देयर बिजनेस लाइफ्स, उनका एक ही मिशन होता है बिजनेस लाइफ में, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक। This interpretation of capitalism insulates the entrepreneurs from all political, emotional, social, spiritual, environmental dimensions of their lives. और जो डिस्क्रिप्शन है कैपिटलिज्म की, ये जो भाव है कैपिटलिज्म का, ये क्या करता है, एंटरप्रेन्योर्स को इंसुलेट करता है। इंसुलेट क्या होता है, एक लेयर बनाना, बचाना, कहाँ से, जो पॉलिटिकल हैं चीज़ें हैं, जो राजनीतिक चीज़ें हैं, इमोशनल जो भावों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सोशल जो सामाजिक चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जो अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, और एनवायरमेंटल जो हमारे आसपास का माहौल है, इन सारी चीज़ों से। दिस वॉज डन परहैप्स एज अ रीजनेबल सिंप्लीफिकेशन, शायद ये एक चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ किया गया था, बट इट स्ट्राइप्ड अवे द वेरी एसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ थे उनको नुकसान पहुंचा। स्ट्राइप्ड अवे होता है अलग कर देना, उससे वो चीज़ें अलग होगी। इसमें एक लाइन है, This originates from the assumption that entrepreneurs are one-dimensional human beings and they are dedicated to one mission in their business lives to maximize profit. आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके एरिया में 2 शॉपकीपर हैं, उनके पास पहले छोटी छोटी शॉप्स थी, स्पेस बहुत था, अपने आप ही ओन कर रहे थे शॉप्स को। एक इंसान ने क्या किया, उसने 2 लोगों को काम पे रखा और दूसरे ने भी 2 लोगों को काम पे रखा, ठीक है। एक इंसान ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, उसने क्या किया, होम डिलीवरी शुरू कर दी, ठीक है। वेल ट्रेंड लोगों को रखा, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, जब लोग आते थे उनको वो प्यार से डील करते थे। दूसरे ने जिन लोगों को रखा वो ऑर्डिनरी बिहेवियर था, और उन्होंने कोई जो है यूज़ नहीं किया इस तरह का कि होम डिलीवरी टाइप कुछ भी नहीं किया ना। अब जो पहले वाला था जिसने होम डिलीवरी शुरू की, उसने शॉप में पर्टिकुलर सेक्शंस भी बना दिए कि इस सेक्शन में सपोज़ आपको दालें मिलेंगी, इस सेक्शन में आपको राइस और आटा मिलेगा, इस सेक्शन में आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, इस सेक्शन में आपको बच्चों का सामान मिलेगा। अलग अलग सेक्शन बना दिए। शॉप्स दोनों की बराबर थी, सामान दोनों का बराबर था, लोग भी 2-2 हायर किए थे। दूसरे ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ट्रेडिशनल वे में शॉप को चलने दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, जो ट्रेडिशनल वे में शॉप चला रहा था, 2 लोगों को उसने रखा था, उसने लोगों को सपोज़ 2000 पर मंथ सैलरी पे रखा था, उसने वही सैलरी रखी क्योंकि उसका जो है वो बिज़नेस स्प्रेड नहीं हुआ, ठीक है। जो दूसरे वाला था उसने सैलरी बढ़ा दी लोगों की। अब जब लोगों की सैलरी बढ़ी तो वो मोर एफिशिएंटली काम करने लगे, ज़्यादा अच्छी तरह से काम करने लगे, और उसका बिज़नेस जो है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तेज़ हो गया, बिज़नेस में स्पीड आ गई। और दूसरे वाले में वो नहीं आई। दूसरे वाले का एक लड़का काम छोड़ के चला गया कि अब मुझे काम नहीं करना है, सैलरी तो बहुत कम है और मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। 2 कंसेप्ट है, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो बिज़नेस कमाता है, अपने तक रखता है, और एक एंटरप्रेन्योर बिज़नेस कमा के क्या करता है, उसको शेयर करता है। जब शेयरिंग हुई तो क्या हुआ, अगर आपके घर में हैप्पीनेस आई उस मनी से, तो दूसरों के घर में भी तो हैप्पीनेस आई। अब जब बिज़नेस बढ़ा तो उसने एक लड़का और रख लिया, तो क्या हो गया, जो उसने सेल्स पर्सन रखे तो उससे क्या हुआ, उसकी बिज़नेस जो है वो बढ़ता रहा, और वो होम डिलीवरी भी कर रहे थे और वो ऑफलाइन भी सेल्स उनकी चल रही थी। तो इट रियली गेव अ बूस्ट टू हिज बिज़नेस, उसका बिज़नेस बढ़ गया। अब वो अपने आप कुछ और भी साथ में काम देखता था, और शॉप का काम जो था वो जो वो लड़के उसने 3 जो बिज़नेस पर्सन जो अब बॉयज़ रखे हुए थे वो कर रहे थे। तो इज़ इट गुड, और दैट द कंसेप्ट ऑफ द अदर शॉपकीपर इज़ गुड, जो अकेले काम कर रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, लोगों को ला रहा है, सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, तो क्या है,
एक इंसान अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करके खुद ही एंजॉय कर रहा है, एक इंसान उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर रहा है, खुद भी एंजॉय कर रहा है, उसने लॉन्ग रन में अपना बिजनेस जो है वो अच्छा चलाया है। तो जो कंसेप्ट ऑफ बांग्लादेश जो है, तो उनको क्या लगा कि एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को रखेंगे अपने पास और क्या होगा, सारे का सारा प्रॉफिट वो कंज्यूम कर लेंगे, है ना। ह्यूमन बींग्स आर अ वंडरफुल क्रिएशन एम्बॉडीड विद लिमिटलेस ह्यूमन क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। इंसान जो है भगवान की एक वंडरफुल क्रिएशन है, बड़ी हैरान कर देने वाली क्रिएशन है, जिसके पास लिमिटलेस, लिमिटेड नहीं है, लिमिटलेस अथाह ह्यूमन क्वालिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ हैं। भगवान ने हमें बहुत से गुण दिए हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ दी हैं, लेकिन वी नीड टू फाइंड देम आउट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने आपको जॉन मिल्टन का एग्जांपल दिया है। आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, व्हेन ही लॉस्ट हिज आईसाइट ही वांटेड टू राइट एन एपिक, तो क्या किया उन्होंने, ही कुडंट राइट, तो उन्होंने अपनी वाइफ से एपिक लिखवाया। तो हम लोगों की हालत उससे तो 1000 टाइम्स बेटर है। तो हम लोग क्यों क्रिप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, क्यों हम आगे नहीं बढ़ते हैं इस शिकायत के साथ कि अब एक्स प्रॉब्लम है, वाई प्रॉब्लम है, जेड प्रॉब्लम है, तो हम ग्रोथ को नहीं लेना चाहते। हमारी जो लिमिटलेस कैपेबिलिटीज़ है हमें वो यूज़ करनी चाहिए। आर थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट शुड मेक रूम फॉर द ब्लॉसमिंग ऑफ दिस क्वालिटीज़। जो हमारे थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, जो हमारे माइंड में कुछ थियोरीज बैठी हुई है, जैसे कहा जाता है ना कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। व्हेन आई वाज स्मॉल आई वॉज टोल्ड कि गवर्नमेंट जॉब में जाओगे यू विल बी सेफ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अपना काम करते हो, आर यू सेफ और अनसेफ। मुझे तो लगता है कि अपना काम तो हम तो जॉब में 8 आवर्स की जो है वो मैक्सिमम हमारी ड्यूटी है, लेकिन अगर आप अपना काम करते हो तो आप तो 10 घंटे भी काम करके जो प्रॉफिट लोगे वो आपको ही जाएगा। तो ये एक थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है हमारे माइंड में, वो क्या है, और थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट शुड बी मेक रूम फॉर ब्लॉसमिंग ऑफ दिस क्वालिटीज़। हमें इन क्वालिटीज़ को क्या करना है, बाहर निकालना है, ब्लॉसम करना है, फ्लरिश करना है, एंड नॉट अज्यूम देम अवे। ये सोच के नहीं चलना है, जैसे एक टैग लगा दिया समाज ने कि भाई तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लायक ही हो, तुम अपना काम करोगे नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें उन टैग्स को ब्रेक करना है, तोड़ना है। कि किसी को लगता है ना कि आपसे ये काम नहीं होने वाला, एंड यू फील लाइक कि मुझे तो करना है, तो आपको उन कंस्ट्रक्ट्स को, उन थॉट्स को, उस विचार को जो है वो तोड़ना है। तो जो आप कह रहे हो वो गलत है, जो मेरी सोच है वो सही है। Many of the world's problems exist, दुनिया की समस्याएं क्यों हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन ऑन प्लेयर्स ऑफ फ्री मार्केट। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था, और ये अब आगे तीसरा है, फोर्थ पैराग्राफ है कि जो वर्ल्ड की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो क्यों हैं, क्योंकि प्लेयर्स ऑफ फ्री मार्केट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिसका बिजनेस बेंट ऑफ माइंड है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और जिसका नहीं है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा है, तो ग्रोथ कहाँ होगी। द वर्ल्ड हैज़ नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्रशिंग पॉवर्टी दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सफ़र्स। अब दुनिया ने वो समस्या नहीं सुलझाई है, उस समस्या को क्रश नहीं किया है। कौन सी, गरीबी की, जिससे हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वो तकलीफ़ में है। 50% लोग हमारे गरीब हैं। क्यों, मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे कुछ एक परसेंटेज बताई थी मैंने आपको इन द बिगनिंग कि 94 रुपीज़ जो है वो 40% लोग एंजॉय करते हैं, और 6 रुपये जो है वो 60 लोगों में बंट रहे हैं। तो देख लो फिर कंडीशन, फिर तो पॉवर्टी तो आएगी ही आएगी, है ना। सो the world has not resolved the problem of crushing poverty that half of the population suffers. Healthcare remains out of the reach of the majority of the world population. पहले हमने यही चीज़ किस कंटेक्स्ट में की थी, फीमेल के कंटेक्स्ट में की थी कि उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रही है, लेकिन इन जनरल अब हम बात कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रही है। यहाँ भी आप देखो ना, अभी लॉकडाउन था तो सरकारी हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ कम थी, तो गरीब लोग बेचारे प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की हालत में भी तो नहीं है, उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता कि वो अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया था कि हेल्थ केयर रिमेन्स आउट ऑफ द रीच ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये जो हेल्थ केयर है वो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की पहुंच से दूर है। दुनिया के गरीब लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिलती है। द कंट्रीज़ विच इज़ रिचेस्ट, जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, जो सबसे विद द रिचेस्ट एंड फ्रीएस्ट मार्केट, जिनकी रिचेस्ट मार्केट है और फ्रीएस्ट मार्केट है, सबसे ज़्यादा फ्री और सबसे ज़्यादा अमीर मार्केट है,
it fails to provide health care for 1/5 of its population. 1/5 क्या हुआ, 1/5 गुना 100 तो हो गया 20%। तो वो भी जो रिचेस्ट जो है, जिनकी मार्केट्स हैं, फ्री हैं, वो भी अपनी 20% पॉपुलेशन को हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव रिमेन्ड सो इम्प्रेस्ड बाय द सक्सेस ऑफ द फ्री मार्केट, कहते हैं हम जो है इतने ज़्यादा इम्प्रेस रहे सक्सेस ऑफ फ्री मार्केट से, दैट वी नेवर डेयर टू एक्सप्रेस एनी डाउट अबाउट आर बेसिक अजम्पशन। डेयर होता है हिम्मत करना, कि हमने कभी हिम्मत नहीं की कि हम हमारी जो बेसिक थॉट है फ्री मार्केट का उसको हम डाउट करें। टू मेक इट वर्स वी वर्कड एक्स्ट्रा हार्ड टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्स, और इसकी जो है कंसेप्ट को हमने और वर्स कैसे किया, वर्स वर्स्ट बुरा होता है, नेगेटिव है ना। वी मे वर्कड एक्स्ट्रा हार्ड टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्स, हमने अकेले बहुत मेहनत की अपने आप को बदलने के लिए, एज क्लोजली एज पॉसिबल जितना हो सकता था, इनटू द वन डायमेंशनल ह्यूमन बींग्स, एक सोच वाले इंसान जो थ्योरी में कंसेप्चुअलाइज्ड इन द थ्योरी, जो थ्योरी में बताए गए थे, टू अलाउ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फ्री मार्केट मैकेनिज्म, जिससे फ्री मार्केट का मैकेनिज्म स्मूथली फंक्शन करे। तो हमने उस कंसेप्ट पे वर्कआउट किया बाय डिफाइनिंग एंटरप्रेन्योर इन अ ब्रॉडर वे। अगर एंटरप्रेन्योर को हम ब्रॉडर वे में खुले तौर पे डिफाइन करें, वी कैन चेंज द कैरेक्टर ऑफ कैपिटलिज्म रेडिकली, तो हम कैपिटलिज्म का जो कैरेक्टर है हम उसको चेंज कर सकते हैं। एंड सॉल्व द मैनी ऑफ अनरिजॉल्व सोशल इश्यूज़, जो लार्ज नंबर ऑफ सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैनी रिजॉल्व सोशल इश्यूज़ एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कैसे, विद इन द स्कोप ऑफ फ्री मार्केट। अगर फ्री मार्केट है तो हमारी सामाजिक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं। लेट अस सपोज एन एंटरप्रेन्योर, एक एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल दिया है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जिसके पास एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो है, उसके अलावा क्या है, वो सिंगल सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट, मैंने अपना फ़ायदा बढ़ाना है। नाउ हैज़ 2 सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, उसके पास 2 सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। पहले क्या था कि मैंने सिर्फ अपना फ़ायदा बढ़ाना है, अब क्या है, 2 सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। वो क्या है, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो है वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है बट इक्वली कंपेलिंग, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, पहले एक ही कंसेप्ट था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, और अब क्या है, डूइंग गुड टू पीपल इन द वर्ल्ड, लोगों को और दुनिया का भला भी करना है। मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दिया इसी वीडियो में कि एक 2 शॉपकीपर्स हैं, एक ट्रेडिशनल वे से कर रहा है, कुछ उसने चेंज नहीं किया शॉप में, एक ने मॉडर्न वे से अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, लोगों को रखा, लोगों को रख के उनको ट्रेंड लोगों को रखा, यानी जो कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेंड थे, लोगों को डील करना जानते थे, उनको रखा। फिर उन्होंने ऑनलाइन सर्विसेज देनी शुरू की, होम डिलीवरी शुरू की, ट्रांसफॉर्म करते रहे ना अपने आप को। तो उससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से वक्त के साथ आप बदलोगे, आप फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, अब 2 चीज़ें होगी, एक तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में बढ़ाना है, और जो है लोगों का भला भी करना है, और दुनिया में भी अच्छा मैसेज देना है। ईच टाइप ऑफ मोटिवेशन विल लीड टू अ सेपरेट काइंड ऑफ बिजनेस, हर तरह की मोटिवेशन जो है एक अलग तरह के बिजनेस को बिल्डअप करती है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक शॉपकीपर अपने आप ही कमा रहा है और खा रहा है, और वो काम वालों को कुछ नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके काम वाले धीरे धीरे दे लीव। दूसरा शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट अर्न करना है, ऑनलाइन सर्विसेज वो दे रहा है, होम डिलीवरी की सर्विस दे रहा है, उसने अपने पास ट्रेंड लोग रखे हैं, वो बिहेव इन द बेस्ट पॉसिबल वे, अलग अलग सेक्शन बनाए हैं, जो कस्टमर आ रहा है उसका वो कंफ्यूज नहीं होता है, उसको वो पर्टिकुलर सेक्शन में वो ले जाते हैं। और उसने क्या किया है, इस तरह से अपनी प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन को उसने शेयर भी किया है। तो ईच टाइप ऑफ मोटिवेशन विल लीड टू अ सेपरेट काइंड ऑफ बिजनेस, अलग अलग तरह का बिजनेस हो गया ना, एक सिर्फ प्रॉफिट मोटिवेटेड है कि मैंने कमाना है और मैंने अपने घर में रखना है, दूसरा क्या है, वो प्रॉफिट भी है उसका, और साथ में ही इज़ डूइंग गुड टू द पीपल एंड द वर्ल्ड। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस एज अ सोशल बिजनेस, तो दूसरा बिजनेस क्या है, जब मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है बट डूइंग गुड टू पीपल एंड द वर्ल्ड, लेकिन वो प्रॉफिट को शेयर भी कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है,
स्प्रेड हो रहा है बिजनेस ओनर, और लेटर वो कहीं दूसरी ब्रांच भी इंट्रोड्यूस कर देगा, या शायद अपनी शॉप को बढ़ा देगा, या शायद अपनी शॉप को वो बेटर वे में और अच्छी तरह से करके चलाएगा। सोशल बिजनेस विल बी अ न्यू काइंड ऑफ बिजनेस इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। और जो सोशल बिजनेस है जहाँ आप दूसरों को बेनिफिट दे रहे हो, तो वो एक नई तरह का बिजनेस होगा मार्केट में, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि दुनिया में एक डिफरेंस लाना है, एक अलग तरह का बिजनेस बिल्डअप करना है, जहां आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के साथ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को लाते हो। इन्वेस्टर्स इन द सोशल बिजनेस कुड गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट। जो सोशल बिजनेस में इन्वेस्टर है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कि जो उन्होंने पैसा लगाया है उसको वापस ले सकते हैं। सपोज़ एक बिजनेसमैन है, उसने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उसने सोशल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे ने सिर्फ पर्सनली उसको लिया और पर्सनली बेनिफिट लिया। तो क्या हुआ, जिसने अपने बिजनेस को स्प्रेड किया वहाँ पे क्या था, वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा रहा तो उसने क्या किया, अपना 10 लाख उसने बैक कर लिया, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 5 साल बाद 7 साल बाद जो है रेस्ट ऑफ द अमाउंट को वो मल्टीप्लाई करता गया, ठीक है। तो देव इसमें क्या था, ये कंसेप्ट लाया इन्होंने कि बिजनेस कुड गेट बैक देयर इन्वेस्टमेंट बट विल विल नॉट टेक एनी डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। लेकिन अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो डिविडेंड्स उसके नहीं लेगा। प्रॉफिट वुड बी फ्लोड बैक इनटू द कंपनी। प्रॉफिट नहीं लेना है, जो बेसिक अमाउंट लगाया है, जैसे मैं 10 लाख की बात कर रही हूँ, वो अपना निकाला, ठीक है, जो भी प्रॉफिट था उसको इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया, और इस तरह से वो अपना काम चलाता रहा। प्रॉफिट वुड बी फ्लोड बैक इनटू द कंपनी टू एक्सपैंड इट्स आउटरीच एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। और प्रॉफिट से अपना काम चलाया, प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेटर किया, तो क्या हो गया, वो चीज़ें बेहतर हो गई, ठीक है। अपना बेसिक अमाउंट निकाला और वो कहीं और लगा दिया। अ सोशल बिजनेस विल बी अ नॉन लॉस नॉन डिविडेंड कंपनी, जिसमें ना तो लॉस है और ना ही वहाँ से कोई प्रॉफिट जो है वो बाहर आ रहा है, प्रॉफिट विद इन द कंपनी ही सर्कुलेट हो रहा है। सो दिस सेक्शन ऑफ द चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग, आई एम स्टॉपिंग द वीडियो हेयर। सो व्हाट्सोएवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू इट डेल्ट विद पेज नंबर 99, 100 एंड 101। आपने इसको लाइन टू लाइन जैसे एक्सप्लेन किया है बुक के साथ, आपने इसको वीडियो को सुनना है और साथ में इसको अंडरस्टैंड भी करना है, क्योंकि चैप्टर लंबा है, इसमें टाइम लगेगा। सो गुड डे।